नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह तंवर द फ्रीडम न्यूज़ से। और आज मैं हूँ जयपुर के प्रताप नगर, जो कि सांगानेर में स्थित है। और यहाँ प्रताप नगर 17 सेक्टर में महाराणा प्रताप सर्किल, जो कि 2008 में वसुंधरा सरकार ने प्रताप नगर एरिया में बसाया था, इसमें ये सर्किल बसाई थी। और इसमें महाराणा प्रताप जी की मूर्ति स्थापना की गई थी। और आज इस सर्किल की बात करूं तो इस सर्किल का हालत इतनी ख़राब हो रही है, यहाँ पेड़ पौधे जितनी भी लगाई गई है सब सूख रहे हैं। और इसके देख रेख में कोई भी सरकार का नुमाइंदा यहाँ पे कभी कोई नहीं आया संभालने के लिए। मैं दिखाना चाहूँगा कि सारे पेड़ पौधे यहाँ सूख रहे हैं। गंदगी की बात करूँ तो यहाँ पे कभी कोई सफाई नहीं होती, पूरी गंदगी का बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे। और कभी यहाँ पे कोई नगर निगम या फिर कोई भी यहाँ पे सरकारी कर्मचारी यहाँ पे आके कोई देखभाल नहीं कर रहा। और इसकी हालत देख के बहुत दुख होता है कि यहाँ पे इतनी अच्छी जगह, प्रताप नगर की इतनी अच्छी जगह, जो कि एक सर्किल बनाया, ऐतिहासिक सर्किल बनाया, और इस सर्किल में कोई देख रेख करने नहीं आता। आज इसकी सफाई के लिए कोई दूर दूर तक कोई सरकारी कर्मचारी नहीं आते, पेड़ पौधे बिल्कुल सूख गए हैं। तो चलिए करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से बात हम। नमस्कार मैम। बहुत अच्छा। इस बार राजस्थान में क्या लगता है कितनी सीट निकाल? 25 पूरी 25। किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हो? किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? देश की सुरक्षा, विकास, मोदी जी के किए हुए काम, 370 हटाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, जिसका एक उदाहरण मैं भी हूँ। अभी मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया और पार्टी ने मुझे सबके बीच में सेवा के लिए भेजा। 370 हटाया, 3 तलाक, बेचारी महिलाओं को सुरक्षा दी। मोदी जी का जो विज़न है विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, उनके विज़न को लेके, उनके कामों को लेके ही हम फील्ड में। तो मंजू जी, अपना प्रताप नगर की बात करो तो प्रताप नगर में आपने विकास की बात कही, तो विकास प्रताप नगर में जब से बसा था उसके बाद से इसमें विकास बिल्कुल गायब हो गया, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। खड्डे देखो कितने बड़े बड़े। इसी सर्किल की बात करो तो इस सर्किल इतना सुंदर सर्किल बना हुआ है, और इस सर्किल में सरकार ने बनाया, वसुंधरा सरकार ने यह सर्किल बनाया, और उसके बाद से यहाँ सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ आके चेक देखने नहीं आता। आज क्या हालत हो रही है? आज भी शायद आप लोग आए तो वहाँ पे साफ़ सफाई हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? नहीं, इसके पहले 3 महीने पहले किसकी सरकार थी? नहीं, 3 दिन अभी तो अपनी सरकार है, तो अभी तो 3 महीने में सारे गड्ढे कैसे भरेंगे? खड्डे तो भरने चाहिए ना। अभी तो 3 महीने में खड्डे कैसे भरेंगे भाई? आज आपके आना था तो कल यहाँ खड्डे भर गए हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? एक दिन में खड्डा भर गया, एक दिन में आप यहाँ सर्किल पे जो खड्डा भर गया, आपको उनको पता है, आज आप आ रहे हो तो पूरे खड्डे भर दिए गए। तो अच्छी बात है ना, सबको पता लग, बाकी के खड्डे भी हम आएंगे तभी भरे जाएंगे। कैलाश जी, आपका एरिया है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ का विजन था महाराणा प्रताप अमर रहे, ये हमारा संकल्प था, हमारी सरकार का संकल्प था। माननीय स्वर्गीय भंवरलाल जी हो, स्वर्गीय भैरू सिंह जी हो, और हमारी जो पूर्व की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का संकल्प था। हमारे टाइम के अंदर ही इस सड़क को पूरा खोद के इसको डेवलपमेंट का किया। हमारे टाइम में ही महाराणा प्रताप सर्किल बना, NRI जैसी कॉलोनी आई, नारायण हरदयाल जैसे हॉस्पिटल्स यहाँ पे आए, और बड़ी जो रेजिडेंसियाँ थी इसकी देन भारतीय जनता पार्टी है। अब 5 साल के अंदर इन लोगों को दिया था हाथ के अंदर, भाई संभाल लेंगे, मगर इन्होंने संभालने के बजाय खड्डे इतने गहरे कर दिए। अब इनको, जैसे हमारी अभी भावी सांसद प्रत्याशी मंजू जी बता रही थी कि हम इनको भरेंगे, बिल्कुल भरेंगे, और हमेशा के लिए भरेंगे। और जिन लोगों ने ऐसी महान सर्किलों के साथ में भी अत्याचार किया, कभी सुरक्षा का जो वादा करके कभी आए नहीं, उनको हमेशा के लिए नमस्ते करेंगे। अब की बार दिक्कत ही नहीं आएगी। अभी है, अपनी सरकार अपनी है, विधायक जी यहाँ के अपने ही हैं बीजेपी के, और पार्षद भी यहीं के ही है। लेकिन यहाँ पे एक बार पानी की समस्या बहुत है इस सर्किल पे, कभी कोई पेड़ पौधे पूरे सूख चुके हैं, लेकिन उनको देख रेख नहीं करने आ रहे, वो इसी एरिया के। फिर क्या? देखिए,
अभी पार्षद जी ने भी मेरे को लिख के दिया था, हमने बैठ के, हमारी यहाँ पे एक सोसाइटी भी बनी हुई है, महावीर जी ये सब लोग इसके अध्यक्ष हैं। जब यहाँ पे आई थी सर्किल के लिए क्षतिग्रस्त भी किया था, जब भी हमारी टीम के साथ में मिलके हम हाउसिंग बोर्ड से मिल चुके यहाँ पे पानी की व्यवस्था के लिए, इस सर्किल का वापस से जीर्णोद्वार हो, महाराणा प्रताप की सर्किल के चारों तरफ हरियाली रहे, यहाँ पानी की व्यवस्था हो। हमने पूरी योजना बना ली, बशर्ते एक बार बीच में आचार संहिता आई है। जैसे आचार संहिता हटेगी और वैसे ही 2003 से 8 और 13 से 18 में जो सर्किल हुआ करती थी, उससे भी जोरदार सर्किल बनाने का काम करेंगे। जाके कर दो ये ऐलान, मंजू दीदी हमारी शान। जाके कर दो ये ऐलान, मंजू दीदी हमारी शान। ये माननीय स्वर्गीय भंवरलाल जी भाई साहब के कार्यकाल में ये योजना रची गई थी। ये प्रताप नगर योजना उन्होंने लाए थे और जो उस समय डेवलपमेंट हुआ है और उसके बाद में फिर कांग्रेस शासन आ गया था, फिर ठप हो गया था, फिर भाजपा शासन आया, फिर इसका तीव्र गति से काम चल करके और ये डेवलपमेंट हुआ। ये महाराणा प्रताप सर्किल बना और ये हल्दी घाटी रोड बनी, बड़ा बड़ा यह रोडों का सेक्टर मास्टर प्लान बना और अच्छा डेवलपमेंट हुआ। और बीच में फिर कांग्रेस शासन में फिर क्षतिग्रस्त हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, फिर अब डेवलपमेंट होगा। तो जैसे अभी ये सर्किल बना हुआ है यहाँ पे, सर्किल पहले बहुत अच्छा सर्किल था, आज ये पूरे पेड़ पौधे थे, पहले पूरा भरा हुआ सर्किल था, आज वो सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए 5 साल में कांग्रेस शासन में कोई टेंडर नहीं हुआ, कोई 5 साल में हमारे पार्षद सारे दुखी रहे, कोई विकास नहीं हुआ, न उनको कोई बजट मिला। बजट उस समय तो जब चलो कांग्रेस सरकार थी, आज भी अपने 6 महीने होने जा रहे हैं अपने सरकार के लिए, बीजेपी सरकार आ गई, तो अब भी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी सरकार आई है और सरकार आने के बाद अब ये चुनाव, लोकसभा की चुनाव आ गई, फिर आचार संहिता लग गई। अब ये जून में आचार संहिता समाप्त होगी, जून के बाद में अभी पहले जैसे विधानसभा चुनाव आ रहे थे तब उस समय आचार संहिता इनके बीच में आ गई थी, अभी लोकसभा चुनाव आ गए तो अब आचार संहिता आई थी, तो ऐसे ये लगातार आचार संहिता कोई ना कोई इलेक्शनों में चलता रहेगा, तो इसका मतलब विकास वहीं रुका रहेगा। नहीं, अब आचार संहिता नहीं लगेगी, 1-2 साल तक कोई आचार संहिता नहीं रहेगी। 2 साल में तेज़ गति से विकास होगा और बढ़िया डेवलपमेंट होगा और जो भी योजनाएं अटकी पड़ी है वो भी पूर्ण होगी। अभी इस समय यहाँ के पार्षद को जो पानी की जो समस्या है, वो पानी की समस्या भी पूर्ण होने वाली है। अभी इस समय मौजूदा कौन विधायक यहाँ के और कौन यहाँ के पार्षद है? यहाँ अभी विधायक कैलाश जी वर्मा हैं और पार्षद विनोद शर्मा हैं। विनोद शर्मा से लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी ये खड्डे को लेके ही, ये मेवाड़ अपार्टमेंट के सामने इतना बड़ा खड्डा बीच रोड में चौराहे पे खड्डा है और इस खड्डे को लेके मैंने बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कल ये भर दिया जाएगा, और वो आज तक नहीं भरा गया, इसको भी शायद 1 महीना हो गया। तो क्या सोच रहे हैं यहाँ पे कोई ना कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बच्चा गिर जाए, मर जाए, तो उसी का वेट कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो जाएगा। अभी जैसे ये कल ये रोड बनी है तो काम होने में टाइम तो लगता है। एक खड्डा, छोटा खड्डा है, उस खड्डे को भरने के लिए शायद महीने या 2 महीने लगेंगे या 6 महीने लगेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 दिन पहले बात करी होगी, 1-2 दिन में और लगेंगे तो ज़्यादा से मेरे ज़्यादा। को ये लास्ट 1 महीने पहले बात हुई थी इस बात को लेकर। पूछेंगे क्या बात है, क्यों नहीं हुआ, कोई अधिकारी की लापरवाही है तो उसकी शिकायत करेंगे और दूसरे अधिकारी से कह करके काम करेंगे। फिर कांग्रेस सरकार और आपके बीजेपी सरकार में फ़र्क क्या रह गया अगर यही एक दूसरे पे टाला जाए? भाई हम सरकार से उससे बात करेंगे किसकी कमी रह गई, क्या रही, भाई यही देखते रहेंगे पूरा सरकार ऐसे माना? आप भी मानना क्या है? देखो ऐसा तो कोई मानना, हाँ पार्षद रह सकी, ऐसा तो कोई मानना नहीं है। काम, ये चुनाव चल रहे हैं इस टाइम, तो चुनाव के बाद हम गति से काम चलेगा और सब खड्डे भी भरे जाएंगे। और बात मैंने आचार संहिता से पहले मेरी बात हुई थी इनसे खड्डे को लेके, और ये खड्डा जो महाराणा प्रताप सर्किल पे खड्डा था 1.5 साल से अटका हुआ, 1.5 साल से 1.5 साल से अटका हुआ है। ऐसी गई 1.5 साल पहले तो अपनी सरकार ही नहीं थी अजी, अपनी सरकार ही नहीं थी 1.5 साल। सरकार नहीं है, पार्षद तो वहीं से थे, पार्षद फंड तो उन्हीं को मिला होगा। फंड बनना जरूरी है ना, कौन सुनता है कांग्रेस के सरकार में? कोई नहीं सुनता पार्षदों की। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बाद हम तेज़ गति से काम होगा, सब खड्डे भी भरे जाएंगे और विकास गति से चलेगा। मैं तो यही कहना चाहूँगी। अभी तो सरकार अपनी आने वाला, अभी सरकार आ रही है दोबारा से,
कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार रिपीट हो रही है या फिर कांग्रेस का जो भी आएगी, तो आप सरकार से क्या उम्मीद करते हो? सरकार से उम्मीद करते हैं फिर एक बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार आएगी फिर काम गति से चलेगा, तेज़ी से काम होगा। प्रताप नगर में आप क्या उम्मीद रखते हो सरकार से प्रताप नगर को लेकर? प्रताप नगर में वैसे मैं भी पूर्व पार्षद रह चुकी हूँ, तो उस टाइम हमने भी बहुत काम करवाए हैं। तो जो पार्षद अभी मौजूदा है वो उन्होंने भी काम करवाए, पर इस टाइम कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस सरकार में काम नहीं हो पाए, तो इस वजह से काम रह गए होंगे। वरना अब चुनाव चल रही है, इस समय आचार संहिता चल रही है, तो आचार संहिता में काम नहीं चलते, काम नहीं होते। ये महाराणा प्रताप सर्किल की क्या दुर्दशा हो रखी है, पूरा टूट के क्या हाल हो रहा है यहाँ पे। और सरकार इसको एक दूसरे पे डाल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार थी पहले तो नहीं हुआ, इस बार हमारी सरकार है तो हो जाएगा। तो इस सरकार आए भी अब इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ की कोई सुनवाई नहीं हो रही।